तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नल और टंकी। जो कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था समय और कार्य, सेम उसी पर आधारित है और सूत्र भी सेम वैसा ही है। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को पढ़ रखा है तो बहुत आसानी से आप लोग समझ लेंगे। अगर नहीं पढ़ा आपने तो भी समझ लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले कुछ फार्मूला देखते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे पाइप दिया रहेगा, पाइप ए और पाइप बी। ठीक है, दोनों जब साथ में मिलकर भर रहे हो, किसी टंकी को भर रहे हो, कहा होगा कि पाइप ए 10 घंटे में और पाइप बी 20 घंटे में, दोनों साथ में मिलकर किसी जब टंकी को भर रहे हैं तब सूत्र क्या होगा? एक्स गुणे वाई। एक्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक्स गुणे वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। आप लोग इस सूत्र को जरूर याद कर लेना, एक्स गुणे वाई, एक्स गुणे वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। ठीक है, सेकेंड देखेंगे, जब एक भर रहा हो, मतलब ए भर रहा हो 10 घंटे में या फिर 20 घंटे में, जितना भी टाइम दिया हो, और दूसरा पाइप खाली कर रहा हो, तब कौन सा सूत्र लगाएंगे? तब एक्स गुणे वाई और नीचे माइनस कर लेंगे। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें खाली कर रहा है, एक टंकी को खाली कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस कर लेंगे प्लस की जगह। ठीक है, अगर दोनों साथ में मिलकर भर रहे हो तो नीचे प्लस रहेगा, अगर एक खाली कर रहा हो तो नीचे माइनस रहेगा। एक्स गुणे वाई बट्टा एक्स माइनस वाई। ठीक है, आपको इस सूत्र को भी याद कर लेना है। अगर मान लीजिए वाई का मान बड़ा है, एक्स से बड़ा है, तो आप लोग वाई को पहले भी रख सकते हैं। वाई गुणे एक्स भी कहें चाहे एक्स गुणे वाई कहें, दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ पे वाई गुणे एक्स कर सकते हैं और नीचे आप लोग वाई को पहले रख सकते हैं, वाई माइनस एक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्स बड़ा है तो ठीक है, एक्स में से वाई को घटा लीजिए, अगर वाई बड़ा है तो वाई में से एक्स को घटा लीजिए। ठीक है, नीचे बस घटाना है आपको। और अगर दोनों साथ में भर रहे हो तो नीचे जोड़ना है, अगर दोनों साथ में भर रहे हैं तो नीचे जोड़ना है दोनों को, और ऊपर दोनों का गुणा करना है। लेकिन खाली कर रहा हो एक तो भी ऊपर तो गुणा करना है, सेम ही है, लेकिन नीचे माइनस करना है, ज्यादा वाला में से कम वाला घटा लेना है। ठीक है, इसके बाद से देखिए यहाँ पे दिया है पाइप संख्या गुणे समय बराबर पाइप संख्या गुणे यहाँ पे समय। अगर यहाँ पे पूछेगा कि 10 पाइप 5 घंटे में किसी टंकी को भर रहे हैं तो 15 पाइप कितने घंटे में भरेंगे, तो यहाँ पे समय पूछ लेगा तो इसको x मान लेंगे और ये वाला सूत्र लगा लेंगे, 10 गुणे 5 गुणे 15 गुणे x। ठीक है, 15x और 10 में 5 का 50, और इसके बाद से x का मान निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए, अगर ए पाइप है और टंकी को 12 घंटा में भर रहा हो तो 1 घंटा का अगर कार्य निकालना हो तो 1/12 कर लेंगे। क्या करेंगे? 1/12 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टोटल कार्य, अगर टोटल कार्य ए और बी मतलब ए बी दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए ए बी दिया हुआ है, 2 पाइप, और दोनों का अगर टोटल कार्य निकालना हो तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, वही टोटल कार्य हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, टोटल कार्य हो जाएगा। अगर कार्य क्षमता निकालनी है तो ए का जो 10 या 20 जितना भी दिया रहेगा, एलसीएम में उतना से भाग दे देंगे। यहाँ पे एलसीएम है और जितना भी मान होगा 10 से भाग दे देंगे, कार्य क्षमता निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस सूत्र को जरूर याद कर लेना, एक्स गुणे वाई बट्टा एक्स प्लस वाई, एक्स गुणे वाई बट्टा एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसी के आधार पे सवाल को हल करेंगे। ठीक है, एक पाइप टंकी को 12 घंटा में भरता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? मान लीजिए ए पाइप है, 12 घंटा में भर रहा है, अगर 1 घंटे का काम निकालना हो तो 1/12 हो जाएगा। कितना होगा? 1/12 होगा, तो 1/12 राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 2 दिया हुआ है कि ए टंकी ए पाइप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ए पाइप टंकी को 10 घंटे में और बी पाइप 15 घंटे में भरता है, दोनों मिलकर टंकी कितने घंटे में भरेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है, ए
10 घंटा में और बी 15 घंटा में भर रहा है, दोनों मिलकर, तो यहाँ पे सूत्र क्या लगाएंगे, एक्स गुड़े वाई बट्टा एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, दोनों मिलकर भर रहे हैं ना, तो एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, अगर एक खाली कर रहा होता तो माइनस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 गुड़े 15 और नीचे 10 प्लस 15। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, ऊपर 150 हो जाएगा और नीचे 25 हो जाएगा, काटेंगे तो 6 घंटा हो जाएगा, 6 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट 6 घंटे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पाइप टंकी को एक पाइप टंकी को 8 घंटे में भरता है तथा निकासी पाइप उसे 24 घंटे में खाली करता है, दोनों साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखिए, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, माना ए भर रहा है 8 घंटे में और बी खाली कर रहा है 24 घंटे में, इसको एक्स मान लेंगे और इसको वाई मान लेंगे। ठीक है, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। देखिए, y बड़ा है तो y को पहले लिख लेंगे, y गुड़े x और नीचे y माइनस एक्स करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा वाला खाली कर रहा है और बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 24 गुड़े 8 और 24 माइनस 8। ठीक है, और 24 का जब 8 में हम लोग गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 का 2 और 8 दूना 16 और 3 19 और 24 में से जब 8 हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे 16 बचेगा। ठीक है, अब जब 16 से भाग देंगे तो एक बार में 16 हासिल बच गया 3 और 3 और 2 32 2 12। ठीक है, 16 दूना 32, यहाँ पे 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 घंटे। 12 घंटे राइट आंसर हो जाएगा, 12 घंटे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो पाइप, देखिए दो पाइप ए और बी दिया है। ठीक है, ए और बी क्रमशः ए 20 घंटे और बी 30 घंटे में टंकी भरते हैं, दोनों साथ में मिलकर कितने घंटे में। देखिए, दोनों साथ में मिलकर भरने भरने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे x गुड़े वाई बट्टा एक्स प्लस वाई लिखेंगे और 20 गुड़े 30 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 20 प्लस 30। ठीक है, और यहाँ पे हल करेंगे तो 20 3 दूना 6 600 और यहाँ पे 50 और एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 पाँचे 30, यहाँ पे 6 रहा है, 6 नहीं 12 पाँचे 60, यहाँ पे 12 राइट आंसर होगा ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 पाँचे 60, 12 राइट आंसर हो जाएगा, 12 घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ए पाइप अकेले 15 घंटे में टंकी भरता है, बी पाइप अकेले 10 घंटे में भरता है, दोनों साथ 4 घंटा काम करते हैं, तो कितना भाग भरा जाएगा, मतलब कितना भाग भर जाएगा। ठीक है, देखिए ए कह रहा है 15 घंटा और बी कह रहा है 10 घंटा। ठीक है, ए 15 घंटा और बी कह रहा है 10 घंटा में भरते हैं, दोनों साथ में 4 घंटे काम करते हैं, तो पहले 4 घंटे काम कर रहे हैं। देखिए, 15 घंटा लगाता है ए और बी 10 घंटा लगाता है, 4 घंटे पूछ रहा, अगर साथ में काम करेंगे तो कितना भाग भर जाएगा, तो पहले तो 1 घंटा का निकालेंगे, 1 घंटा साथ में, 1 घंटा जब साथ में काम करेंगे तो यहाँ पे 1/15 और प्लस 1/10, क्योंकि 1 घंटा का निकालेंगे तो 1 बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 और 10 का 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, 2 गुड़े 1 प्लस 10 33, 3 गुड़े 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 3/30, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/,
30, 6×5 = 30, 1/6 यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। जब 1 घंटे में दोनों साथ में भरेंगे, दोनों साथ में अगर काम करें तो 1 घंटे में 1/6 भाग भरेंगे। अब 4 घंटे का निकाल लेंगे, 4 घंटे साथ में, 4 घंटे साथ में कितना भाग भरेंगे, तो इसमें 4 से गुणा करा देंगे। 4 गुणे 1/6 बराबर 4/6 और 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 3, 2/3, 2/3 भाग भरेंगे। 2/3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2/3 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक टंकी को ए पाइप 12 घंटे में भरता है और बी पाइप 18 घंटे में खाली कर रहा है। बी 18 घंटा में खाली कर रहा है, तो दोनों साथ में खोले जाए तो टंकी कितना समय में भरेगी। तो इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे x गुणे y और नीचे x माइनस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 गुणे 12 और 18 माइनस लिखेंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, 18 माइनस 12। यहाँ पे हल करेंगे तो नीचे तो 12 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 18 में आप लोग 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 के 6, 2 करने 2 3, 18 दूना 36 और यहाँ पे 18 6, 8 3 11 के 216, 216 आ गया। अब 6 से भाग देंगे तो 36, 6 का 6 12, 36 18 3 और हासिल बच गया 18 और 3 6 के 36। यहाँ पे 36 आ रहा है, तो यहाँ पे 36 घंटे राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर 36 घंटे हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आपको लगा के कमेंट में आंसर बताना है। एक पाइप 5 घंटे में टंकी भरता है और दूसरा पाइप 10 घंटे में खाली करता है। यहाँ पे सूत्र में बता देता हूँ, x गुणे y और नीचे x माइनस वाई। बस मान रख कर सॉल्व करके आपको कमेंट करना है। ठीक है, 10 घंटे में खाली करता है तो दोनों साथ खोल जाए, मतलब खोले जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है।